2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में फेल हो गई। इसमें भी सबसे तगड़ा झटका उसे पूर्वांचल में लगा, जहां 12 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली है। वैसे हारने के बाद वजह तो लोग हजार खोज रहे हैं, लेकिन कुछ ज्ञानी कह रहे हैं कि ठाकुरों की नाराजगी और प्रत्याशी के चयन में गलती की वजह से बीजेपी पूर्वांचल में साफ हो गई। इस सफाई में एक बड़ा योगदान कुंडा से बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं, क्योंकि राजा भैया इस बार खामोश थे। उन्होंने किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया था, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से राजा भैया का नाम लिए बिना बीजेपी की भाषा थी, उससे कहीं न कहीं राजा भैया के समर्थकों को बुरा लगा, जिससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्वांचल में काफी नुकसान उठाना पड़ा। जब से लोकसभा चुनाव में खासकर पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है, इस पर अब राजा भैया के भाई का भी बयान सामने आया है। पूरे मामले को लेकर राजा भैया के छोटे भाई अक्षय प्रताप ने कहा कि हमने निर्णय लिया था कि हमारा गठबंधन किसी भी दल से नहीं होगा, इसलिए हम किसी को भी समर्थन नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा शैली ठीक नहीं थी, उनसे इस प्रकार की बातें कहलाई गई थी। यही सब देखते हुए राजा भैया के समर्थकों ने दूसरे दलों को समर्थन दिया। वहीं राजा भैया की मुलाकात अमित शाह से होने को लेकर अक्षय प्रताप ने कहा कि उन्होंने पूरे सम्मान से हमसे बात की, लेकिन राजा भैया ने कहा कि हम किसी को भी समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कुंडा में 10,000 ठाकुर हैं और अन्य जाति के लोग, खास करके युवा, राजा भैया को बहुत मानते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं बीजेपी हार के बाद मंथन कर रही है। लेकिन अब चर्चाएं तो ये भी हैं कि अगर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 तक समाजवादी पार्टी यूपी में मजबूत रहती है, तो कहीं न कहीं राजा भैया भी अखिलेश के साथ आ सकते हैं। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि 2027 से पहले कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है। लेकिन अगर राजा भैया विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ आते हैं तो फायदा समाजवादी पार्टी का होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।